जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जायसवाल है और जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक इन्फॉर्मेशन मिल ही चुका होगा, इतने सारे करप्शन, भ्रष्टाचार, स्कैम के बावजूद एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और उनके बिहाफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर में आयोजित की गई थी और उसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि अभी भी हर स्तर पे लीपापोती की जा रही है। क्या आपको लगता है मात्र उन लोगों को बचाने के लिए जो 1500-1600 छात्र हैं, 1563 स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जो एनटीए ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। हालांकि मुझे डाउट है कि इनके अलावा भी लोगों को नंबर से नवाजा गया है। अदरवाइज 1500-1600 छात्रों के बढ़ जाने से रैंक इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी टीचर्स हैं, नीट एग्ज़ाम 2024 होने के बाद उन्होंने पेपर के लेवल को लेकर, एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ हो सकता है लेकर, भाई मैं गलत हो सकता हूँ, 2-4 और लोग हैं गलत हो सकते हैं, क्या सारे के सारे इस देश में जो एक्सपर्ट पैनल है, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो एक साथ गलत हो सकते हैं? आप एक वीडियो नीट एग्ज़ाम से पहले का उठा के मुझे बता दीजिए। इवन ये जो बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दावा कर रहे हैं कि आज इनके पास 26 स्टूडेंट हैं जो 720 में 720 लेकर आए हैं, कोई कह रहा है मेरे पास 16 स्टूडेंट हैं 720, तो कहाँ थे ये लोग रिजल्ट से पहले? आप एक बात बताइए, अगर मेरे यहाँ से कोई बच्चा 650 नंबर भी लाता है ना, तो एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही हमको इन्फॉर्मेशन हो जाता है और हम उस पर 5-10 नंबर फ्लक्चुएट करेगा ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हम सोच सकते कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले मुझे पता ही नहीं था कि 25-26 लोग मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 720 में 720 नंबर ला रहे हैं, या इतने सारे बच्चों के इतने गजब ज़बरदस्त रिजल्ट, जब तक ये गुपचुप तरीके से न किया गया हो। एनीवे, तो आप एक भी वीडियो ऐसा उठा के लाइए जो नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले का हो और उसमें ये कहा गया होगा कि कट ऑफ जो है या मार्क्स वर्सेस जो रैंक है इतना ऊपर चला जाएगा। इतने सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया था। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो उपलब्ध डेटा है वो जेन्युइन रहता है। आज मैं आप लोगों के सामने एक OMR शीट शेयर करना चाहता हूँ, आप क्लियरली देखिए। 4 लेवल के भ्रष्टाचार मैं आपको सुबह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अभी और कितने लेयर में, कितने लेवल पे भ्रष्टाचार और स्कैम हुआ है, हुआ तो सब है, सबने किया, अपने स्तर पे सबने किया और हर साल थोड़ा थोड़ा होता था। बट इस साल क्या है ना, बोनस हो गया, सभी सक्सेसफुल रहे और जब सब सक्सेसफुल हो गए 420 करने में, तो 720 नंबर बहुत सारे लोगों के आ गए। मैं कहता हूँ जिन भी बच्चों के 700 प्लस नंबर हैं, आप एक बार उनका री एग्ज़ाम ले लीजिए। आज जो बच्चे यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि अगर नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो जाता है तो वो दे नहीं पाएंगे, अरे भाई साहब, मेहनत करने वाला बच्चा, ठीक है, मानता हूँ कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मार्क्स 2-4, लेकिन वो डेफिनेटली सिलेक्ट होता है। हम लोग ने भी एग्ज़ाम दिया है, ऐसा नहीं हम यहाँ पे आज ऐसे ही खड़े हैं। हमारे टाइम पे हम लोग एक साल में 10-10, 15-15 एग्ज़ाम देते थे, पूरे आधा भारत भ्रमण करके। कैसे संभव होता था, कैसे पॉसिबल होता था कि 1 महीने 15 दिन के प्रायर नोटिफिकेशन पे एग्ज़ाम बिल्कुल लिया जा सकता है? और ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी आप नीट का या CBSE AIPMT का इतिहास उठा के देख लीजिए। एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, जेन्युइन कारणों से हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना किसी कारण के आप एग्ज़ाम को रद्द कर दीजिए, दोबारा नीट परीक्षा आयोजित करा लीजिए, लेकिन अगर कारण जेन्युइन है जिस पे लाखों छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, लाखों छात्रों के पीछे उनके परिवार, उनका फ्यूचर डिपेंड करता है, बात जहाँ न्याय की हो रही हो, अन्याय की हो रही हो, तो इस एग्ज़ाम को कराने वाले संस्था को एक सिरे से भंग कर देना चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर एनटीए कर रहा है और आज भी एनटीए खुद को सिर्फ डिफेंड करने में लगा हुआ है, अब वो इस चीज़ को नहीं सोच पा रहा है कि सिर्फ कुछ 1500 बच्चों को डिफेंड करने के चक्कर में यहाँ पे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आप भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। किसी ने कमेंट किया है कि मनीष सर, अगर आप चाइना में होते तो अभी तक आपको फांसी लगा दिया जाता, फांसी पे चढ़ा दिया गया होता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जो भी बातें आपके पास रखता हूँ वो तर्क संगत होती है और लॉजिकली मुझे सही लगता है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक लोग सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ एक बालोद सेंटर पे गड़बड़ हुआ है, जबकि मैं इस बात का मुझे पूरा शक है, डाउट है कि कई छात्रों को बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी कारण के ग्रेस मार्क्स से नवाजा गया है और रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अल्टरेशन हुआ है। मैं आपके सामने एक प्रूफ रख रहा हूं जिसको आप गौर से देखिए। आज सुबह ही एक पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया, पिछले 2 दिनों से वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। आज मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब वो बात उनकी बेटी की बात जो है वो न्यूज़ चैनल पे फ्लैश हो रहा है, चल रहा है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। हर बात में उनके सच्चाई है, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है।
रिज़ल्ट के पहले जब प्रोविज़नल आया हुआ था, जब OMR सीट आई थी, तो वो डाउनलोडेबल नहीं था, उसको आप सिर्फ देख सकते थे। बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था और ये उसका स्क्रीनशॉट है। अच्छा था कि उसके पास ये प्रूफ था। आप में से कई ऐसे छात्र होंगे जिनके पास प्रूफ ही नहीं है इस बात को करने का कि 600 से 6 नंबर कैसे हुए, 550 से 350 नंबर कैसे हुए। आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। आप क्या हर बच्चा जाके दिल्ली NTA के ऑफिस में चक्कर लगा पाएगा? हर बच्चे के पास है इतनी कैपेबिलिटी? नीट की परीक्षा गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बच्चे देते हैं, तो क्या सिलेक्ट होने का हक सिर्फ अमीर बच्चों को बनता है? क्या यहाँ सिर्फ राजा का बेटा ही डॉक्टर बनेगा या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? ठीक है, उनको हक है, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ वही बनेंगे जिनके पास पैसे हैं, जिनकी पहुंच है, जिनकी राजनीतिक अप्रोच है, जो NTA से सेटिंग कर सकते हैं, जो पेपर लीक करवा सकते हैं? क्या सिर्फ वही डॉक्टर बनने का हक रखते हैं? आप OMR शीट को देखेंगे तो इस OMR शीट के आधार पे जो स्क्रीनशॉट लिया गया था, उसके आधार पे बच्चे ने कैलकुलेट किया था और इन्होंने इस रिजल्ट एक जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, एग्ज़ाम देने के बाद पेपर से टैली करता है, 5-10 नंबर वेरी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि NTA का भी आंसर की इधर उधर होता है। तो इसका जो रिजल्ट था ये आ रहा था 549, OBC कैटेगरी है, 549 नंबर इनके आ रहे थे। ठीक है, 3 बार इन्होंने 3 अलग अलग टाइम पे 3 अलग अलग लोगों से ये रिज़ल्ट डाउनलोड करवाया था, उसका PDF है इनके पास। ये रिज़ल्ट NTA की साइट से डाउनलोड किया हुआ रिज़ल्ट है। इसके बाद 12 घंटे के अंदर इनके रिज़ल्ट बदल गए, OMR शीट भी बदल गई। ये बदला हुआ OMR शीट है जिसमें कई क्वेश्चन जो इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था वो क्वेश्चन अब अनअटेम्प्टेड है। ये नया OMR शीट है और इस तरीके से इस आधार पर जो दिया गया दूसरा जो रिज़ल्ट है, माफ़ करिएगा, ये आपका OMR शीट हो गया। और ये जो रिज़ल्ट है आप देखिए, अब इनका रिज़ल्ट है 293। कई सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा से कम हो गए, ये सामने आ रहे हैं एक एक करके। कोई यूनिटी नहीं है देश में। 10, 20, 50, 100 ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनके इनिशियल मार्क्स कुछ और थे और फाइनल मार्क्स कुछ। तो आप मुझे बताइए कि एक बार आपकी OMR शीट जमा होने के बाद कैसे अल्टर हो सकती है, कैसे बदली जा सकती है? मतलब इसमें भी कुछ धांधली है। ये एक अलग लेवल का स्कैम चल रहा है नीट 2024 में, जिसको समझ पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसमें इनके मार्क्स हो गए हैं 293। आप क्लियरली देख सकते हैं 293 नंबर हैं। पहले 549 मार्क्स थे, OMR शीट कुछ और थी, और आज जब OMR शीट डाउनलोड किया जा रहा है तो उसके आधार पे 293 मार्क्स हैं। क्या करेंगे ऐसे बच्चे? कितने सारे, ये एक जगह के हैं नहीं, अलग अलग जगह पे। मतलब OMR शीट में भी अल्टरेशन संभव है। मैं ये जवाब चाहता हूँ, आप जो मुझे देख रहे हैं, NTA वाले तो नहीं देख, मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि NTA वाले मुझे देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बात कुछ ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनकी बात NTA तक पहुँचती है। तो ये बात पहुँचे और इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि कौन ऐसा शख्स है जो इस चीज़ को संभव बना रहा है। अभी भी कई छात्रों के पास फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी रिजल्ट अल्टर किया जा सकता है। आप सोचिए, बिगिनिंग से, शुरुआत से, जब से नीट का एग्ज़ाम प्रारंभ हुआ है तब से, है ना, अभी तक कई लेवल पे स्कैम हो रहा है। पालक फंस रहे हैं, बच्चे फंस रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन छात्रों की है जिन्होंने साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत करके परीक्षा दिया है। अभी जिनको लग रहा है ना कि मेरे छत्तीसगढ़ में 550, 540, 560 नंबर आ रहे हैं और जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया था उसके आधार पे तो उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, हमको रीड नीट देने की ज़रूरत नहीं है, और जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, आने दो मेरिट लिस्ट, आने दो मेरिट लिस्ट। कहीं ऐसा ना हो जो उम्मीद नहीं किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो। सब कुछ सामान्य रहता है, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं सबके साथ न्याय हो, सबके साथ जस्टिस हो। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नीट का रिजल्ट देख के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आपको समझ में नहीं आया कि कैसे इतना आपका रैंक पीछे चला गया। आपके एक्सपेक्टेशन कुछ और थे, किसी भी टीचर ने ये उम्मीद नहीं की थी। मैं गलत हो सकता हूँ, क्या सब एक साथ गलत हो सकते हैं? किसी ने उम्मीद नहीं की थी ऐसी, और अगर ऐसा हो गया कि मेरिट लिस्ट में, तो आप उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, किसी को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो निर्णय आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है, जो सही लगता है आप करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि सही का साथ दीजिए, गलत का साथ मत दीजिए। मानता हूँ इससे चीज़ें प्रभावित होंगी। हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, अलग अलग एग्ज़ाम दिया है, अलग अलग स्तरों पे एक साल में कई सारे एग्ज़ाम देते थे। ये संभव है, पहले भी हो चुका है। नीट का कैंसिल होने के बाद दोबारा नीट लिया गया है, पूरी सुरक्षा में नीट लिया जाए। और ये जो चिल्लर तरीके से सेंटर बांट दिए जाते हैं ना, आउटर में, बिल्कुल बंद किया जाए। बिल्कुल सिर्फ वहीं पे सेंटर बांटा जाए जहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी है।
ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की किसी भी स्तर पे कोई संभावना ना रहे। जैसे चुनाव होते थे चरणों में, इतने बड़े देश में करोड़ों लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, कितनी कड़ी सुरक्षा में हुआ, क्योंकि वो देश के भविष्य का सवाल था। तो क्या ये परीक्षाएं जो होती हैं, बात सिर्फ नीट की नहीं है, इससे देश का भविष्य का कोई लेना देना नहीं है? ये सवाल हमेशा रहेगा। मेरी बात डायरेक्ट तो एनटीए तक नहीं पहुंच सकती, मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनकी बात एनटीए तक पहुंचती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।